दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसमें इंसान खुद अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर ये साबित करना चाहता है कि क्या शैतानी ताकतें या डेमोनिक पोजीशन सच में मौजूद हैं या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। फिल्म का नाम है द पोजीशन एक्सपेरिमेंट। फिल्म की शुरुआत होती है एक पुराने से घर में जहां माहौल बेहद डरावना और भारी सा महसूस होता है। कैमरा हमें दिखाता है कि एक कमरे के अंदर एक औरत को कुर्सी पर बांधा गया है। उसके हाथ पांव कांप रहे हैं, आंखें लाल हैं और मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही हैं। पुजारी फादर मार्क अपने हाथ में होली बाइबल लेकर खड़े हैं। ऊंची आवाज में लैटिन प्रेयर पढ़ना शुरू करते हैं। कमरा अचानक हिलने लगता है, दीवारों से अजीब सी कराहटें सुनाई देती हैं और फिर उस औरत के शरीर से मानो शैतान खुद बोल रहा हो, तुम मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते, ये शरीर अब मेरा है। अचानक वो औरत चीखती है और उसके मुंह से खून की धारा बहने लगती है। कमरा अंधेरे में डूब जाता है और इसी शैतानी माहौल के साथ फिल्म का असली सफर शुरू होता है। कट होता है सीन ब्रैंडन जैनसन पर। ब्रैंडन एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जो टेक्नोलॉजी और पैरानॉर्मल स्टडीज में बहुत इंटरेस्ट रखता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट बाकी छात्रों जैसा नहीं था। वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहता था, बल्कि असलियत में प्रूव करना चाहता है कि डेमोनिक पोजीशन सच में है या नहीं। ब्रैंडन का नेचर थोड़ा रहस्यमयी है। वो हमेशा लाइब्रेरी में पुरानी किताबें पढ़ता रहता है जहाँ एक्सोर्सिम्स और डीमंस के किस्से लिखे होते हैं। उसके क्लासमेट्स उसे स्ट्रेंजर गाय समझते हैं। एक दिन ब्रैंडन को एक आइडिया आता है। वो तय करता है कि अगर लोगों को ये साबित करना है कि शैतानी ताकतें सचमुच मौजूद हैं, तो उसे खुद अपनी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करना होगा। इसीलिए ब्रैंडन इंटरनेट पर एक ऑनलाइन कैंपेनिंग शुरू करता है। वो वीडियो बनाकर लोगों से कहता है, मैं ये साबित करने वाला हूँ कि पोजीशंस हकीकत में है। मैं खुद अपनी आत्मा को दांव पर लगाऊंगा और आप सब इस एक्सपेरिमेंट के गवाह बनोगे। वो बताता है कि उसे इस प्रयोग के लिए पैसों की जरूरत होगी, कैमरे, टेक्निकल सेटअप और लोकेशन अरेंज करने के लिए। धीरे धीरे उसका ये ऑनलाइन कैंपेन वायरल होने लगता है। काफी लोग उसे डोनेशन देने लगते हैं। कुछ उसे पागल कहते हैं तो कुछ कहते हैं कि शायद वो सच में कुछ बड़ा करने वाला है। ब्रैंडन अपने दोस्त क्ले के साथ एक पुराना घर खोजने निकलता है। कहा जाता है कि ये घर कभी एक खतरनाक एक्सोरिज्म का गवाह रह चुका है, यानी जिस औरत पर शुरुआत में शैतानी कब्जा हुआ था वो बस इसी घर में हुआ था। घर का माहौल बहुत ही भयानक है। टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर अजीब से निशान और कमरे में बिखरे हुए पुराने धार्मिक सामान। ब्रैंडन कहता है यही वो जगह है जहां सब कुछ हुआ था और यहीं मैं अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करूंगा। क्ले डरते हुए मना करता है, लेकिन ब्रैंडन किसी की सुनता नहीं। वो अपने कैमरे सेट करता है और लाइव स्ट्रीमिंग की तैयारी शुरू कर देता है। रात का वक्त है, घर बिल्कुल खामोश है, सिर्फ ब्रैंडन और क्ले वहाँ मौजूद है। ब्रैंडन एक कुर्सी पर बैठता है, उसके सामने कैमरे चालू है और उसके चारों तरफ होली सैंपल्स रखे हैं। वो ऊंची आवाज में बोलता है, आज मैं ये साबित करने जा रहा हूँ कि पोजीशन कोई झूठ नहीं, ये एक सच्चाई है और मैं इसे अपनी जिंदगी पर खेलकर दिखाऊंगा। इतना कहते ही कमरे का माहौल बदलने लगता है। लाइट्स टिमटिमाती हैं, खिड़कियां जोर जोर से हिलती हैं। क्ले घबराकर कहता है, ब्रैंडन ये सही नहीं है, अभी भी वक्त है, इसे रोक दो। लेकिन ब्रैंडन अभी पीछे नहीं हटने वाला था। ब्रैंडन के एक्सपेरिमेंट शुरू होते ही घर के अंदर का माहौल अचानक भारी और डरावना हो जाता है। चारों तरफ से ठंडी हवाएं चलती हैं, दीवारों से अजीब कराहट की आवाजें आने लगती हैं। क्ले घबराकर कहता है, ब्रैंडन ये सब सही नहीं है, ये सही नहीं है, हम यहाँ से निकलते हैं। लेकिन ब्रैंडन की आंखों में जुनून साफ झलक रहा था। उसका ध्यान कैमरे और चल रहे एक्सपेरिमेंट पर ही था। ब्रैंडन अपने सामने रखे क्रॉस और बाइबल को उठाता है। वो प्रार्थना पढ़ने लगता है। अचानक कमरे में रखा आईना कांपने लगता है। उस आईने में ब्रैंडन का चेहरा नहीं बल्कि किसी औरत का भयानक चेहरा दिखाई देता है। वो औरत वही थी जो फिल्म के शुरुआत में शैतान के कब्जे में थी। क्ले चीखकर पीछे हट जाता है। ब्रैंडन भी एक पल को डर जाता है, लेकिन फिर कहता है, ये सब सबूत है कि मेरी थ्योरी सही है। ब्रैंडन के कैमरे सब रिकॉर्ड कर रहे थे और ऑनलाइन लोग ये सब लाइव देख रहे थे। कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। कुछ लोग लिखते हैं कि ये सब नकली है, तो कुछ लोग डरकर कहते हैं ब्रैंडन को रुक जाना चाहिए। लेकिन ब्रैंडन और ज्यादा उत्साहित हो जाता है। वो कैमरे की तरफ देखता है और कहता है,
तुम सब गवाह हो, शैतान यही है। ब्रैंडन अपने चारों ओर मोमबत्तियां जलाता है। धीरे धीरे वो मोमबत्तियां अपने आप बुझने लगती हैं। फर्श पर अजीब से खून के निशान बनने लगते हैं। क्ले कांपती आवाज में कहता है, ये इंसान नहीं, ये कुछ और है। ब्रैंडन उन निशानों को देखता है और उन्हें छूता है। जैसे ही उसका हाथ खून पर पड़ता है, वो दर्द से चीख उठता है। उसकी उंगलियों पर जलने के निशान पड़ जाते हैं। अचानक ब्रैंडन की कुर्सी पर अपने आप पीछे की तरफ फिसलने लगती है, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। वो कुर्सी से गिर पड़ता है और जमीन पर तड़पने लगता है। उसकी आंखें धीरे धीरे काली पड़ने लगती हैं, उसके होंठ फट जाते हैं और मुंह से खून निकलता है। क्ले घबराकर उसके पास दौड़ता है, ब्रैंडन उठो, ये सब रोक दो। लेकिन ब्रैंडन की आवाज बदल जाती है। अब उसकी आवाज मोटी और डरावनी हो चुकी है। वो हंसते हुए कहता है, तुम्हें लगा था ये खेल है, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। इसी बीच फिल्म हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। पता चलता है कि इस घर में कई साल पहले एक खतरनाक एक्सोरिज्म रिचुअल हुआ था और एक औरत मैरी पर शैतान का कब्जा हुआ था। उस पर फादर मार्क ने एक्सोरिज्म किया था, लेकिन वो औरत मर गई थी। उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी और तब से ये घर शैतानी ताकतों का अड्डा बन गया है। क्ले उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैंडन अब धीरे धीरे उस औरत की तरह बर्ताव करने लगता है। उसकी आवाज अलग अलग टोन में बदलती रहती है, कभी किसी बूढ़े आदमी की, कभी किसी औरत की। उसकी पीठ पर गहरे निशान बन जाते हैं, मानो किसी ने गर्म लोहे से जलाया हो। क्ले डरकर रोने लगता है, हे भगवान, हम यहाँ क्यों आए थे। इंटरनेट पर ब्रैंडन की लाइव स्ट्रीमिंग अब हर जगह वायरल हो चुकी थी। लोग दहशत में हैं, कुछ पुलिस को कॉल कर रहे हैं तो कुछ पंडितों और प्रीस्ट को टैग कर रहे हैं। लेकिन ब्रैंडन पर अब पूरी तरह से अंधेरा छा चुका है। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं, चेहरे पर अजीब सी झुर्रियां पड़ जाती हैं और आवाज भारी और डरावनी हो जाती है। वो अचानक कैमरे की तरफ देखता है और चीखता है, तुम सब देख रहे हो, ये शरीर अब मेरा है। क्ले चीखकर पीछे हट जाता है। वो बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। घर का हर रास्ता जैसे किसी ने सील कर दिया हो। कमरे की दीवारों पर खुद ब खुद अजीब से शैतानी चिन्ह उभरने लगते हैं। मोमबत्तियां फट जाती हैं और चारों तरफ आग जैसी लपटें दिखने लगती हैं। क्ले कांपते हुए कहता है, ओह गॉड, हमें बचा लो। लेकिन ब्रैंडन अब इंसान नहीं रहा। उसके मुंह से अजीब मंत्र निकलते हैं और उसकी बॉडी हवा में उड़ने लगती है। इसी बीच दरवाजा जोर से खुलता है। अंदर आता है वही पादरी, फादर मार्क, जिसने सालों पहले इसी घर में एक्सोरिज्म किया था। उसकी आंखों में डर भी है और गुस्सा भी। वो कहता है, मैंने सोचा था ये बुराई हमेशा के लिए खत्म हो गई है, लेकिन लगता है मैंने गलती की थी। वो ब्रैंडन की तरफ बढ़ता है और प्रार्थना शुरू करता है। फादर मार्क ऊंची आवाज में बाइबल के श्लोक पढ़ते हैं। ब्रैंडन का शरीर जमीन पर गिरता है और जोर जोर से तड़पने लगता है। वो अलग अलग आवाजों में चीखता है, कभी बच्चे की तो कभी औरत की तो कभी बूढ़े आदमी। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगता है। उस धुएं के साथ कमरे में और भी आत्माएं दिखाई देती हैं, मानो ये घर अनगिनत आत्माओं का कैद खाना हो। अचानक ब्रैंडन की आंखें लाल चमक उठती हैं। वो जोर से हंसता है और कहता है, पादरी, तुम सोचते हो कि ये तुम्हारा खेल है, ये शरीर अब मेरा है और ये आत्मा। उसका चेहरा विकृत होकर शैतान जैसा लगने लगता है। उसकी आवाज इतनी तेज गूंजती है कि दीवारें फटने लगती हैं। क्ले कोने में छिपकर सब देख रहा था और दहशत से कांप रहा था। ब्रैंडन, जिस पर अब शैतान का कब्जा है, अपने ही हाथ से अपनी छाती पर गहरे घाव कर लेता है। खून हर तरफ फैलने लगता है। फादर मार्क कोशिश करते हैं कि उसे रोके, लेकिन शैतान ब्रैंडन की बॉडी से मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारे भगवान की कोई ताकत नहीं, ये शरीर अब मेरा मंदिर है। फादर मार्क अपने हाथ में रखा होली क्रॉस ब्रैंडन की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे ही क्रॉस उसके माथे को छूता है, ब्रैंडन दर्द से चीख उठता है। कमरे में सब कुछ हिलने लगता है, खिड़कियां टूट जाती हैं, कैमरे गिर जाते हैं और बाहर आंधी तूफान उठता है। क्ले पहली बार देखता है कि ब्रैंडन की असली आत्मिक संघर्ष शुरू हो गया है। अब फिल्म हमें ब्रैंडन के दिमाग के अंदर ले जाती है। वहाँ वो खुद को अंधेरे में खड़ा देखता है। उसके सामने एक भयानक शैतानी साया खड़ा है। शैतान कहता है, तेरी आत्मा अब मेरी है, तूने खुद मुझे बुलाया था। ब्रैंडन डरते हुए कहता है, नहीं, ये मेरा शरीर है और मेरी आत्मा मेरी है। शैतान हंसता है,
और उस पर हमला करता है, लेकिन तभी ब्रैंडन को फादर मार्क की प्रार्थनाओं की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने भीतर से ताकत जुटाता है और चिल्लाता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाहर असली दुनिया में ब्रैंडन की बॉडी कांप रही थी। फादर मार्क लगातार प्रार्थना कर रहे थे। क्ले रोते हुए भगवान से मदद की गुहार लगा रहा था और अचानक ब्रैंडन जोर से चीखता है। उसके मुंह से धुएं का एक बड़ा साया बाहर निकलता है। वो साया भयानक रूप से कमरे में तैरता है, लेकिन जैसे ही फादर मार्क क्रॉस उठाते हैं वो साया जलकर राख हो जाता है। शैतान के साया मिट चुका था, लेकिन ब्रैंडन पूरी तरह थक चुका था। उसका शरीर खून से लथपथ था और वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था। क्ले उसके पास दौड़ता है और कहता है, ब्रैंडन होश में आओ, सब खत्म हो गया। ब्रैंडन धीरे से आंखें खोलता है और मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं क्ले, ये सब शुरुआत थी। एक्सोरिज्म खत्म हो चुका था। कमरे में फैली हुए और कंपन सब अचानक रुक गया। अब सिर्फ एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। क्ले धीरे धीरे ब्रैंडन के पास आता है। ब्रैंडन जमीन पर पड़ा है, उसका शरीर थका और टूटा हुआ। उसकी सांसें धीमी हैं, लेकिन आंखें खुली हुई हैं। फादर मार्क थका हुआ क्रॉस हाथ में पकड़े खड़े हैं। उनके चेहरे पर ये डर साफ था कि शायद लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ब्रैंडन के कैमरे अभी भी चल रहे थे। पूरी दुनिया ने लाइव देखा कि एक इंसान पर शैतानी ताकत का कब्जा कैसे हुआ। लाखों लोग इंटरनेट पर दंग रह गए। कुछ ने इसे असली मान लिया तो कुछ ने कहा कि ये सिर्फ एक्टिंग और झूठ तमाशा था, लेकिन सच्चाई वहाँ मौजूद ब्रैंडन और क्ले ही जानते थे। क्ले रोते हुए ब्रैंडन का हाथ पकड़ता है, हम बच गए, सब खत्म हो गया। लेकिन ब्रैंडन धीरे से हंसता है। उसकी हंसी धीमी धीमी और फिर गहरी होती जाती है। वो कहता है, तुम सच में सोचते हो ये खत्म हो गया? नहीं क्ले, ये तो बस एक दरवाजा खोलने की शुरुआत थी। उसकी आंखें अचानक फिर से काली पड़ने लगती हैं। उसकी नसें नीली चमकने लगती हैं। फादर मार्क घबराकर कहता है, हे भगवान, ये बुराई पूरी तरह गई नहीं है, ये ब्रैंडन के साथ बंध चुकी है। क्ले डरकर पीछे हटता है। ब्रैंडन धीरे धीरे उठकर खड़ा होता है। वो कैमरे की तरफ देखता है और कहता है, तुम सबने देखा, अब तुम सब मेरी कहानी का हिस्सा हो। इतना कहते ही कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। यानी फिल्म का अंत ये दिखाता है कि शैतान पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, बल्कि ब्रैंडन अब उसका अस्थायी निवास बन चुका है। तो ये थी द प्रोजेनेशंस एक्सपेरिमेंट, एक ऐसी हॉरर फिल्म जो सिर्फ डर नहीं दिखाती बल्कि जुनून, क्यूरियोसिटी और सोशल मीडिया के अंधी दौड़ का खतरनाक नतीजा भी दिखाती है। ब्रैंडन ने सबको साबित करना चाहा कि पोजीशन सच में है और उसने सचमुच साबित कर दिया, लेकिन उसकी ये जीत उसकी सबसे बड़ी हार बन गई।